बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 और जो हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे पास अननोन जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये जो उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसी रिप्लेसमेंट करेंगे कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ये एक जो है नेचुरल लॉगरिथम दिया गया है। अब ये देखें ए जो है हमारे पास बेस है और एक्स जो है हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट है इज़ इक्वल टू वाई। अब उन्होंने कहा है कि एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए इज़ रिटन एज। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसे राइट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये देखें ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि जो एक्स है ये एक्स जो है लॉगरिथम है वाई का, बेस हमारे पास क्या है ए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हम इसका जैसे कि ये देखें लॉगरिथम ऑफ वाई, बेस हमारे पास क्या है और एक्स जो है वो इसका इंडेक्स है। अब ये देखें दी लॉगरिथम ए एक्स इज इक्वल टू वाई एंड लॉग ऑफ जो बेस ए है वाई इज इक्वल टू एक्स आर इक्विवेलेंट, ये बराबर हैं। व्हेन वन रिलेशन इज गिवन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर। अब ये देखें, अब ये हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये रिलेशन दिया गया है। तो जब हमने इसको लॉग में लिखना है तो जो बेस है इसको हम नीचे ले आएंगे और हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है इसको हम इधर लिख देंगे एक्सपोनेंट में, और जो हमारे पास ये जो बेस है और बेस के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसे हम इधर लिख देंगे। सही है। तो चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जैसे ये देखें इसी तरह के जैसे ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई था और अब हमने जब इसको लॉग की फॉर्म में लिखा लॉग, तो बेस हमारे पास क्या थी ए। अब जो हमारे पास y जो सामने वैल्यू दी गई थी इसको हमने ऐसे लिया और हमारे पास जो एक्सपोनेंट था इसको x लिख लिया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसी तरह जब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है इसको हम एक्सपोनेंट में लिख लेंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है ये हम इसके सामने जो है वो राइट कर लेंगे। ठीक है, इसको लिखने का ये मेथड है। जो हमारे पास बेस है इसको हम इधर ही रहने देंगे और जो हमारे पास इधर वैल्यू है ये हम जो है वो एक्सपोनेंट में राइट कर लेंगे और जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है इसको हम सामने राइट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास 3 का एक्सपोनेंट l है तो हम 81 का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 3 है, 3 के टेबल पे जाता है, 3 2 ज़ार 6 और 2 इधर बचेगा तो 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम लेने के बाद ये देखें हमारे पास बेस क्या है 3 है, क्योंकि ये सेम है तो बेस 3 है और इसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या आया 4। क्योंकि बेस सेम है तो बेस जब सेम हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि एल की वैल्यू क्या हमने फाइंड की 4, क्योंकि ये दोनों बेस हैं तो ये आपस में कट सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये देखें कि सिमिलरली हम क्या करेंगे। ये हमारे पास बेस थी तो ए इधर हमारे पास बेस है, सही है। जो इधर वाली वैल्यू है इसको हम एक्सपोनेंट में लिख देंगे और जो इसका एक्सपोनेंट दिया गया है इसको हम सामने राइट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें जो बेस है हमारे पास वो है 0.5। ठीक है, 0.5 है तो हम जब इसका डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट का 1 और जो है 5 का 0, तो यहाँ पे 0.5 हमने इसके डेसिमल को ख़त्म किया तो 10 आ गया और सिमिलरली ये हमारे पास क्या आया 6। क्योंकि अब ये 5/10 बन गया है तो 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, ए 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 6 जो है वो सामने आ जाएगा। अब ये देखें क्योंकि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमने अब हम इस जो हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/2, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, हम इसको स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ये देखें
अब हमने इसका स्क्वायर लिया है, सही है। अब हमने इसका भी स्क्वायर लिया, दोनों साइड पे हमने जो है वो स्क्वायर ले लिया है। अब ये 2 से कट गया, हमारे पास क्या आया a, और 6 का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 2। a इज़ इक्वल टू, जब 6 को हम 2 टाइम्स राइट करेंगे तो 6 6 दा 36, तो इसकी क्या वैल्यू आई, a इज़ इक्वल टू 36। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये देखें कि अब हमारे पास बेस क्या है 5, और इसका जो हमारे पास ये वैल्यू है इसके एक्सपोनेंट के ऊपर आ जाएगी, और जो एक्सपोनेंट है ये इस साइड पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जार 25, तो हमारे पास यहाँ पे n की क्या वैल्यू आ गई 25। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 10 का जो एक्सपोनेंट है वो p है इज़ इक्वल टू 40। अब जो हमारे पास पिछले क्वेश्चंस थे ना उस सब में उन्होंने जो है वो लॉग साथ लिया हुआ था। अब इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें उन्होंने लॉग नहीं लिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम खुद लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉग लिया, लॉग 10p इज़ इक्वल टू लॉग 40। अब ये देखें जब हमने इसका लॉग लिया है तो ये देखें ये जो इस फॉर्म में आ गया है, सही है। अब हमने इसका लॉग लिया है, तो लॉग लेने के बाद ये देखें अब हमारे पास ये है, ये देखें ये हमारे पास थर्ड इसका लॉ है, लॉ ऑफ लोगार्थम। हमारे पास 4 लॉज हैं, तो इसमें जो हमारे पास थर्ड लॉ है, अब ये देखें ये AMN यानी कि बेस है, बेस का जो पावर है m है, और m का पावर जो है वो n है। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट दिया होता है इसे हम लॉग से पहले राइट कर लेते हैं, और लॉग बेस और उसके साथ जो वैल्यू दी गई होती है ये जो है वो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। इसी लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये देखें, अब ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसको हम लॉग p log 10 इसी तरह उन्होंने सॉल्व किया था। अब हमारे पास क्या आ गया log 40, सही है। अब जब हम log 10 लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और जब हम log 40 लेते हैं, जैसे कि हमने अब ये देखें हम कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट जो है वो log 40 लिख सकते हैं, अगर हम टेबल पे इसे देखते हैं। अब ये देखें log 40, अब हमारे पास log 40 क्या आया 60 21। ये देखें log 40 क्या आया, क्योंकि हम ज़ीरो में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 60 21 आता है। अब ये देखें उसके बाद हम जब भी हमने जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हम जो पिछले क्वेश्चंस हैं उसमें हमने लॉग को फाइंड करने का जो है वो मेथड बताया है, जब कॉमन लोगारिथम हमने फाइंड करना होता है तो हमारे पास क्या आया 40 आया ना। तो 40 का क्योंकि हमने पहले उसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं फिर उसके बाद उसका मैंटिसा फाइंड करते हैं, तो अब इसका 40 का करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1, क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव 2 इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.6021। तो जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया था कि इसे जो इसकी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको रिप्लेसमेंट करें, इसकी हमने रिप्लेसमेंट कर दी है। उम्मीद है जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें,